एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए और जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दीजिए। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। हार नहीं सकते, विजयता आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। आप काली मिर्ची शिव को समर्पित कर फिर जाएंगे। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा कर खा लीजिए। आपके पाँव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीस वापिस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पे बैठते हो वापिस नीचे बैठना चालू कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटने के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है
कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। उसकी चिंता ना करे, वो जरूर करेगा। और फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं। आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था कलकत्ता में बताया था, गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाना है आपको, और कुछ भी नहीं करेंगे। उससे आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छींटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी। अदा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। ना सुंदर लिखा है, जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है? तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी देवी का स्मरण करते हैं, लंबी बत्ती। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि कर, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में,
देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।